उज्जैन में हुई कुछ दिनों से सूदखोरी को लेकर अब तक कई लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने सुधारों से पीड़ित लोगों के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उज्जैन के आशीष सिंह ने निर्देश पर सूदखोरों एवं चिटफंड कंपनी के विरुद्ध शिकायत के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 07342520 726 है। सूदखोरों से पीड़ित लोग कंट्रोल रूम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कलेक्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि जिस दिन भी दुष्भाषा पर शिकायत प्राप्त हो उसी दिन शाम को 5 बजे तक शिकायतों के बारे में जानकारी उनके निजी सचिव को प्रस्तुत की जाए। देखिए, सूदखोरों के लिए भी हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और आज ही मेरे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया जाएगा। और उस जैसे भी हमने चिटफंड कंपनियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में कम से कम 12 या 13 चिटफंड कंपनियों की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इनको सबको पुलिस के पास भी भेजा गया है कार्रवाई के लिए। जैसे वहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त होता है हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से एक अभियान चलाकर सूदखोरों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज ही नंबर प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंच जाएगा और आप लोगों के माध्यम से जनता तक भी पहुंच जाएगा। कहीं पर भी अगर कोई सूदखोरों से प्रताड़ित है तो उसकी सूचना हमको कर सकता है। बहुत ही कड़े नियम इसमें सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और सरकार जो है बहुत पूरी तरीके से कई बार मंशा व्यक्त करी जा चुकी है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जैसे ये नंबर जारी होगा, जैसे शिकायतें आनी चालू होंगी, हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और ये संदेश देंगे कि अब इस प्रकार की चीज़ें कतई भी बर्दाश्त नहीं करी जाए। आसपास के क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा होने के बाद शराब तस्कर अलर्ट हो गए हैं। उज्जैन में एसीपी और एडिशनल एसीपी ने संघन के आदेश दिए हैं। जिले में अलर्ट होने के चलते उज्जैन के चिंतामण गणेश थाना पुलिस ने धर्मबड़ला के पास से पिकअप वाहन में भरकर ले जा रही 90 पेटी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3,33,000 के लगभग बताई जा रही है। इन पेटियों में 810 लीटर शराब भरी हुई है। सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी। इस पर पिकअप वाहन MP 423159 को रोका और पूछताछ कर तलाशी ली तो उसमें से 90 देसी पेटी शराब जब्त हुई है। पुलिस ने तस्कर करने वाले जितेंद्र मोगिया और राजेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ा है। आरोपियों के पास से शराब की कोई दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी शराब माफिया से पूछताछ कर रही है कि शराब किसको सप्लाई करने जा रहे थे और कहां से ला जा रही थी। छोटू एक तरफ ही रहेगी ले बना अब उतारते जा और सीधे दीवान की माल खाना पीछे रखो फटाफट। चलो मास्क पहने रहना भाई अभी है ना। जैसे आपको विदित है कि माननीय एसपी साहब के निर्देशन में और माननीय एडिशनल साहब के निर्देशन में सघन चेकिंग की जा रही है और जैसे आसपास चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आसपास के ज़िले भी अलर्ट हो गए हैं। तो उसी के संबंध में अलर्टनेस के कारण जो थाना प्रभारी हैं चिंतामण महेंद्र मकाशे, उनको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक पिकअप वाहन है सफ़ेद कलर का, उसमें शराब लेकर आ रहे हैं। और तो इसको देखते हुए महेंद्र ने एक टीम गठित की और टीम गठित करते हुए धर्मबड़ला के पास जो रत्नाखेड़ी गोडाउन है तो उधर शराब लेके जा रहे हैं। तो टीम के साथ ये चले गए, इन्होंने वहाँ पे चेकिंग लगा के और कुछ सिविल ड्रेस में कुछ ऐसे और देखा तो एक सफ़ेद कलर का पिकअप आता हुआ दिखा, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और पीछे उसमें ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी जिसके पीछे भी लोग बैठे थे। जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या है तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, तो संदिग्ध लगे। तो उसको देखते हुए महेंद्र ने चेकिंग की तो उसमें 90 पेटी शराब पाई गई और उसके पास, इन लोगों के पास उसका कोई भी दस्तावेज या लिखा पढ़ी नहीं थी। और शराब जो है वो देसी है और ये अवैध है
और ये आरोपी है, तो इसमें जो आरोपी हैं तो आरोपी के नाम है, एक जितेंद्र मोगिया है, ये तवाना का है, और दूसरा जितेंद्र राजपूत है, वो भी तवाना का है, जो तीसरा है राजेंद्र राजपूत, और ये महिदपुर का है। ये तीनों पाए गए हैं। कितने कीमत की शराब? ये जो 90 पेटी शराब है तो 3 लाख 3.5 लाख की कीमत की है तकरीबन। ये अभी रत्नाखेड़ी गोडाउन के पास देने जा रहे थे, तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि आए कहाँ से है, किसको देना है, और भी इसकी जो कड़ियाँ हैं तो जांच के बाद स्पष्ट होती जाएंगी। शासन द्वारा कोरोना महामारी में जब स्कूल नहीं लग रहे तब निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई थी, लेकिन उज्जैन के कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा पूरी फीस की मांग की जा रही है। बार बार पालकों को मैसेज और फोन कर पूरी फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जब पालकों ने 24 सितंबर 2020 को सामूहिक रूप से स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर पहली से 5वीं तक के बच्चों की फीस माफ करने तथा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की कुल फीस की 25% राशि ट्यूशन फीस के रूप में लेने की मांग की, तो स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लासों में शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को फीस भरने के लिए धमकाया गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि यदि फीस नहीं भरी तो उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। 10वीं 12वीं बोर्ड के बच्चों को स्पष्ट चेता दिया है, भले ही बोर्ड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी है, जब स्कूल की पूरी फीस जमा नहीं करेंगे उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस बोर्ड में सबमिट नहीं की जाएगी। फीस नहीं भर पाने के कारण कई बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया है। बाइट वीओ स्कूल प्रबंधन पूरी फीस के लिए बच्चों को ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए उनके नाम डाल रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी शिक्षकों द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि यदि फीस नहीं भरी तो तुम्हारा नाम व्हाट्सएप ग्रुप से हटा देंगे ताकि तुम्हें बुरा लगे। स्कूल प्रबंधन के इस घृणात्मक कृत्य की स्कूल से समस्त पालक घोर निंदा कर रहे हैं। मासूम बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी देने और उन्हें बदनाम करने से उनके मन पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कालिदास स्कूल प्रबंधन के कारण हमारे बच्चे तनाव में हैं। ईश्वर न करे स्कूल की प्रताड़ना के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे माता पिता या बच्चे टूट जाएं। पालकों ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए तथा कालिदास स्कूल को निर्देशित करें कि पहली से 5वीं तक के बच्चों की फीस माफ हो तथा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों से ट्यूशन फीस के रूप में 25% राशि ली जाए। हम लोग जो शिक्षा अधिकारी जी हैं उनको वो ज्ञापन देना है कि जो स्कूल है कालिदास स्कूल, वो लोग पूरी फीस ले रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं 9th 10th वालों को कि आप पूरी फीस जमा करो, जुलाई अगस्त की फीस जमा करो तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो लेंगे हम लोग। किस तरह की धमकियां दी जा रही है स्कूलों से? स्कूलों से दी जा रही है कि जो आपका स्कूल का ग्रुप है उससे बाहर कर देंगे, क्लासरूम से बाहर कर देंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्या आश्वासन दिया मैडम ने बोला कि हम जांच टीम बैठाएंगे और पता करेंगे क्या हो रहा है, सच क्या है। आपका नाम? राम शर्मा। तो फीस के संबंधित देने आए थे क्योंकि कोरोना काल में सभी पेरेंट्स वगैरह सभी परेशान हैं, तो अभी फीस नहीं भर पाए, पर स्कूल से प्रेशर डाला जा रहा है कि बच्चों की फीस जमा नहीं करेंगे तो उनको अगले महीने एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाएगा। अभी क्या ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही थी उसमें वो ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसमें भी कह रहे कि ग्रुप से लेफ्ट कर देंगे अगर फीस जमा नहीं की अपने। तो क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने बोला है जांच करेंगे और लगा तो सभी पालकों को फिर से बुलाएंगे, तो आप सभी को आना है। आपका नाम? संगीता श्रीवास्तव। शुल्क वसूली के संबंध में शिकायत है। वहाँ की शिक्षिका बच्चों से ऑनलाइन संवाद करते हुए कह रही है कि शुल्क जमा कराएं, अन्यथा हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपको डिलीट कर देंगे और अगले महीने में नाम काट देंगे। इस शिकायत के संबंध में ज्ञापन दिया है, पालकों ने इसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद क्या मामला है जानकारी प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई? अभी जांच शिकायत की जांच तो हो, जांच के बाद कार्रवाई है। तो सीबीएसई का स्कूल है तो सीबीएसई बोर्ड को लिखना होगा कार्रवाई के लिए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड तय करेगा कि क्या कार्रवाई होनी है। उज्जैन में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में न्यायालय में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती सहित 29 लोगों को बरी किया है। उज्जैन के हनुमान नाका चौराहे पर नारेबाजी कर खुशी जाहिर का जश्न मनाया।
कार्यकर्ता हाथ में भगवा ध्वज लिए जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जय सियाराम के नारे लगाए। पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भानु भदौरिया ने कहा कि सालों से चले आ रहे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त किया था। आज सत्य की जीत हुई है। आज कई सालों से चले आ रहे न्यायालय में प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं पर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, उनमें हमारे नेताओं को माननीय न्यायालय द्वारा आज बरी किया गया है। उस समय की कांग्रेस सरकार के दबाव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की हमारे सरकारों को बर्खास्त किया गया था। वो मुकदमा न्यायालय में चल रहा था, हमारे नेताओं को झूठा फंसाया गया था। आज उस न्यायालय में उस मुकदमे में न्यायालय के द्वारा हमारे सभी नेताओं को बरी किया गया है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आज ये सत्य की जीत है। बुराइयों पे, अखंडियों पे जिन लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने ये प्रकरण हमारे नेताओं के ऊपर लगाए थे, हमारी 3 सरकारों को, 4 सरकारों को हमारी बर्खास्त किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी उस समय इन्होंने बैन लगा दिया गया था। इस निर्णय से पूरे देश की जनता आज देख रही है कि उस समय ये सब झूठे प्रकरण लगाए गए थे, झूठे आरोप लगाए गए थे। मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं को बरी करा है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी पूरे प्रदेश भर में, देश भर में कार्यकर्ताओं में आज खुशी का माहौल है।